ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो मुझे पता है यार, आप सुबह से इस वीडियो का वेट कर रहे थे और कल वाली वीडियो वैसे भी बहुत लेट आई थी, तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने सुबह के टाइम पे देखी होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि यार आज लाइव स्ट्रीम वगैरह होनी थी, शायद नहीं सोच रहे होंगे आप, नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रहे थे। तो ये रही नेक्स्ट वीडियो। आई नो थोड़ा लेट हो गई है, बट कल से आई थिंक वही वाले टाइम पे आने लग जाएगी जो शाम को 3-4 बजे आ जाती थी वीडियो। कल से हम उसी टाइम पे डालना शुरू करेंगे। एक्चुअली कुछ एक्स्ट्रा काम है ऑब्वियसली, या मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी मेरे को काम करना पड़ता है, तो उनका काम डिले हो रहा था काफ़ी, इस वजह से कल वाली वीडियो मेरी लेट हो गई, तो इस वजह से ये सब हुआ। बट आगे ऐसा रोज नहीं होगा, डोंट वरी। मैं यही सोच रहा हूँ कि एनएक्सप्लेन पे जो ओपीएम का कंटेंट है वो रेगुलर रहे, और आपका सपोर्ट देख के तो यार मेरे आंखें भर आती हैं। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि भाई सुबह के 7 बज रहे होते हैं और यहाँ पे इमरजेंसी अलार्म बजता है सारे हीरोज के घरों में। सब परेशान होते हैं। यहाँ पे साइटामा भाई नींद से जागता है, अलार्म क्लॉक ही तोड़ देता है भाई, वो तो मतलब यार वजूद ही मिटा देता है ना। और तात्सुमा की इधर शांति से जागती है और वो तो लिटरली भाई अलार्म क्लॉक को दूसरे सिटी में भेज देती है। जेनोस यहाँ पे अलार्म बजने से पहले उठ चुका होता है। और इधर हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। इधर मीटिंग में फ्लैश और डीमन साहिब बड़े जोश में बैठे होते हैं। उनके अलावा भाई तात्सुमा की यहाँ पे आधा नींद में होती है और अपनी कॉफी पी रही होती है। यहाँ पे ज्यादातर लोग प्रेजेंट ही थे, लेकिन कुछ लोग मिसिंग थे, जैसे कि मेटल नाइट, ब्लास्ट और बैंग, क्योंकि बैंग ने यहाँ पे भाई रिजाइन दे दिया होता है। जैसे कि आपको याद होगा यार, लास्ट चैप्टर जो कि ऑफिशियल चैप्टर है उसमें आपने देखा था कि बैंग ने रिजाइन दे दिया होता है और वो गारो को अपनी जगह इंट्रोड्यूस करता है। तो यार वो तो काफी अलग ही सीन है। इवन यहाँ पे मेटल बैट, पूरी प्रिजनर, डार्कशाइन और चाइल्ड एम्परर अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी और ही एसोसिएशन के साथ काम कर रहे होते हैं। ये फैन कॉमिक की डिटेल्स मेरे को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने मेरी वेब कॉमिक की सीरीज देखी है तो वहां पे आपने देखा होगा कि यार हीरो एसोसिएशन के कॉम्पिटिशन में यहाँ पे न्यू हीरोज की शुरुआत हुई थी और मेटल बैट, पूरी प्रिजनर, डार्कशाइन और चाइल्ड एम्परर ने वहां पे उनको ज्वाइन कर लिया था। भले यहाँ पे भाई 7:30 के अराउंड बज चुके होते हैं और सिच इधर मीटिंग में आता है और सबको ग्रीट करता है कि यार मैंने तुम्हें इतनी सुबह बुलाया और तुम यहाँ पे आ गए, उसके लिए शुक्रिया। सिच यहाँ पे यही कहता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछली रात सिटी ए में काफी खतरनाक अर्थक्वेक आया था और इसकी शॉकवेव सिटी वाई तक गई थी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वोल्केनोलॉजी और सिस्मोलॉजी के थ्रू हमें पता चला है कि ये अर्थक्वेक 8.5 रिक्टर स्केल तक टच किया था। लेकिन इस अर्थक्वेक के बारे में बात करना हमारा मकसद नहीं है। हम आज बात करने वाले हैं उस रहस्यमय आवाज के बारे में जिसने धमकी दी है कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। हमारी इंटेलिजेंस टीम इसके रिसर्च के पीछे लग चुकी है और हमें अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है कि वो आवाज किस चीज की थी और आई कहां से। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि तुम में से किसी को इसके बारे में कुछ पता होगा, क्योंकि तुम सब मॉन्स्टर एसोसिएशन के खिलाफ जी जान से लड़े थे। मेरे ख्याल से वहां पर तुम्हारा किसी ऐसे जीव से सामना हुआ हो जो कि ये हो सकता है। कुछ याद आ रहा है? तो फ्लैश कहता है कि उस आवाज ने किसी इंसानी बच्चे की बात की थी जिसके पास काफी कमाल की ताकतें होंगी और कॉस्मिक एबिलिटीज होंगी। तो ये हमारे लिए काफी अच्छा खासा क्लू है। तो सिच कहता है हाँ वैसे मैं भी यही सोच रहा था। तो तुम्हें कुछ आइडिया है कि वो कौन सा इंसानी बच्चा हो सकता है? किसी को कुछ पता है? ऐसा कुछ दिमाग में किसी के आ रहा हो? तो यहाँ पे जेनोस साइटामा को देखता है और तात्सुमाकी को देखता है और वो अपने माइंड में यही कहता है कि क्या मास्टर साइटामा इन सबको बताएंगे कि वही उस इंसानी बच्चे के पिता है, या फिर वो बिगड़ी हुई बच्ची अपना मुंह खोलेगी। फिर चाहे जो भी हो, मैंने तो वादा किया है कि मैं किसी भी हालात में अपना मुंह नहीं खोलूंगा। मैंने फुबुकी और मास्टर साइटामा से वादा किया है और मैं उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ सकता। तो तात्सुमाकी यहाँ पे कहते हैं कि ये सब छोड़ो, बाकी के सारे एस क्लास हीरोज कहाँ पे है? चाइल्ड एम्परर, डार्कशाइन, बैंग कहाँ है? वो क्या कर रहे हैं वो सब? और वो स्वीट मास्क की तरफ देख के कहती है और ये बंदा, ये चमकीला बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है? तो हमारे मास्क कहता है कि वाह 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 तात्सुमाकी, तुम्हें उनके नए क्लब के बारे में पता नहीं चला? क्यों? हाँ वैसे पता भी कहाँ से चलेगा, तुम पिछले कुछ महीनों से पत्थरों में जो रह रही हो, गुफाओं में जो रह रही हो। मैं सोच रहा हूँ क्यों तुम बाहर नहीं निकली? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पेट की वजह से तुम बाहर नहीं निकली? हाँ। तो यहाँ पे ये सुन के भाई तात्सुमाकी को काफी गुस्सा आ जाता है और काफी एम्बैरस फील होता है, और ये सुनने के बाद भाई सारे के सारे हीरोज तात्सुमाकी की तरफ ही देखने लग जाते हैं और नोटिस करते हैं कि हाँ यार तात्सुमाकी थोड़ी मोटी हो चुकी है। तो तात्सुमाकी कहते तुम घटिया, वाहियात, बेशरम, चिड़िया की टट्टी गई के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसा बोलने की? यहाँ पे वो अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और वो काफी गुस्सा हो जाती है और ये उसका काफी गलत डिसीजन था, क्योंकि जैसे वो खड़ी होती है वैसे सबको दिखने लग जाता है यार उसका पेट। और सिच कहता है कि मिस तात्सुमाकी प्लीज शांत हो जाइए। मुझे पता है जो भी आपके साथ हुआ है वो आपके पर्सनल और प्राइवेट मैटर्स है, मैं उसमें दखल नहीं देना चाहूंगा, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको सच में ऐसा लगता है कि उस आवाज का आपके ही बच्चे के साथ कुछ लेना देना है? यहाँ पे तात्सुमाकी सिच की ओर देखती है, लेकिन वो उसको देख के समझ जाती है कि भाई सिच को यहाँ पे बेवकूफ बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यार वो तो अंडरवर्ल्ड की डीलिंग्स करता है, उसने झूठ से झूठ पकड़ रखा है और उसको सब पता चल जाता है कि भाई यार वो काफी खेला हुआ खिलाड़ी है इस खेल में और वो उसको बेवकूफ नहीं बना सकती है। तात्सुमाकी को समझ आ जाता है कि यार सब कुछ उसके खिलाफ ही जा रहा है और बस उसे अपने बच्चे को और खुद को बचाना है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि एसोसिएशन उसके साथ क्या करेगी। तो तात्सुमाकी कहती है तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ, है कि नहीं? पहली बात, इस पूरी पृथ्वी पे मैं ही अकेली प्रेग्नेंट औरत नहीं हूँ, ठीक
ठीक है, और भी बहुत लोग हैं। लेकिन फिर भी अगर ये सुन के भी तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई वो राक्षस मेरी और मेरे बच्चे की बात कर रहा था, तो फिर पता चलता है कि तुम कितने घटिया तरीके से काम कर रहे हो। और हाँ, बाकी सब तुम लोग, खास करके तुम, हद से ज्यादा मीठी टट्टी, अपने काम से काम रखो, समझे। तो यहाँ पे सिच तात्सुमाकी को शांत कर देता है और उससे माफी मांगता है। और यहाँ पे हमें किंग का सीन दिखाया जाता है। किंग भाई इधर ये नहीं सोच रहा होता कि वो रहस्यमयी चीज क्या थी जो कि पूरी दुनिया को तबाह करने वाली है। लेकिन इससे पहले काफी ऐसी मीटिंग्स हो चुकी है जहाँ पे भाई सिच बुलाता है सारे के सारे अपने फील्ड एजेंट्स को, यानी कि हीरोज को, और उनसे आलतू फालतू की बातें करता है, इधर उधर दाव खेलता है और बस वो मीटिंग खत्म हो जाती है। ऐसी कई मीटिंग्स में यार किंग आया है और वो उस समय बस अपने आरपीजी गेम्स के बारे में सोचता रहता था कि यार जो उसके घर पे होते थे और उनको वो कब जाके घर पे खेलेगा, वो यही सोच रहा होता था बस, है कि नहीं। लेकिन आज उसके सामने एक नया टॉपिक आ चुका है, तात्सुमाकी प्रेग्नेंट हो चुकी है। और ये काफी कमाल की और सोचने वाली बात है। किंग भाई यही सोचने लग जाता है कि यार इस तात्सुमाकी के बच्चे का पिता कौन होगा। और ये एक और ड्रामा मिल चुका है भाई किंग को देखने लायक। ऑब्वियसली पहले तो यार वो सिर्फ गेम्स के बारे में सोचता था, आज उसको कुछ नया मिला है। यहाँ पे किंग आसपास रूम में देखने लग जाता है कि भाई कौन हो सकता है इसका पिता। और लास्ट में किंग साइटामा को देखता है। वो देखता है कि साइटामा के चेहरे पे किसी मरा हुआ लुक है और उसकी आंखें बंद हो रही होती है। भाई वो सोने वाला होता है इस मीटिंग में, उसको कोई लेना देना नहीं है भाई इस मीटिंग से। और वो ऐसा दिखा रहा है जैसे वो कोई स्टूडेंट है और वो किसी बोरिंग लेक्चर को लेते लेते थक चुका और बस सो जाएगा किसी भी और। हाँ वैसे यार ये कोई पहली बार नहीं है जब किंग ने साइटामा के चेहरे पे ऐसा लुक देखा हो, बट ज्यादातर साइटामा बोर ही रहता है और यही उम्मीद करता है कि यार कुछ तो धमाकेदार हो। किंग को याद आता है कि हाँ उस रात वैसे नाइट क्लब में साइटामा और टॉर्नेडो दोनों एक साथ ही थे और आपस में काफी मजा कर रहे थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि साइटामा ही डैड हो? क्या ऐसा सच में हो सकता है? यहाँ पे किंग भाई अपनी ही थ्योरीज बनाने लग जाता है। वो कहते हैं पहली बात, वही एक अकेला इंसान था जो कि तात्सुमाकी के साथ था उस रात और इसका मतलब उसने ही तात्सुमाकी को घर छोड़ा होगा। दूसरी बात, हो सकता है कि उन्होंने काफी कमाल की और घटिया हरकतें की हो एक साथ बैठ के। तीसरी बात, साइटामा ही एक ऐसा बंदा है जो कि तात्सुमाकी की ताकत को झेल सकता है। इसका मतलब ये है कि वही तात्सुमाकी के बच्चे के बाप बनने के लायक है, ऐसा हो सकता है। तो सिच कहता है कि ठीक है फिर आप सबके इनपुट्स के लिए शुक्रिया, मैं आप सबकी बातों को कंसिडर करूंगा और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे जरूर बताना। अपना ध्यान रखना और साथ ही साथ सिटीजंस का भी ध्यान रखना। मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। यहाँ पे ये मीटिंग 30 मिनट तक चलती है, लेकिन किंग यहाँ पे किसी तरह ये मीटिंग झेल जाता है भाई बिना कुछ कहे, क्योंकि ऑब्वियसली यार इससे पिछली बार भी जब वो मीटिंग हुई थी तो तब भी वो शांत ही था और शांति से बैठा रहा था और इसी तरह वो उसने काट ली थी पूरी मीटिंग। सच बताऊं तो उससे पिछली बार और उससे पिछली बार मतलब आज तक जितनी भी मीटिंग्स हुई है भाई किंग शांत ही रहता है यार। वो बच जाता है हर बार, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा कि यार वो सच में एक हीरो बनने लायक है भी या नहीं। वो देखता है कि कैसे साइटामा और जेनोस भाई एक साथ बात करते हुए बाहर जा रहे हैं। उसको पता चल जाता है कि इन दोनों ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, तो यही सही समय है इनसे पूछताछ करने का। मीटिंग खत्म होने के बाद साइटामा और जेनोस साथ जा रहे होते हैं तो वो आगे देखते हैं भाई तात्सुमाकी चलते हुए घर जा रही होती है एस क्लास रेसिडेंशियल एरिया की ओर। और वैसे तो यार तात्सुमाकी हर जगह उड़ के जाया करती थी, लेकिन अब उसे क्या हो गया पता नहीं, मतलब उसका वेट ज्यादा बढ़ गया और वो अपने आप को ही नहीं उठा पा रही है। ये तो हम नहीं मान सकते क्योंकि भाई बंदी ने अकेले पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को जमीन से उखाड़ के बाहर ला के रख दिया था, तो ऑब्वियसली उसके अंदर ताकत तो बहुत है। बात कुछ और है। जेनोस कहता है कि अब ये किस बात पे दुखी हो रखी है, वैसे भी इसने अपने ऊपर खुद ही मुसीबत खड़ी की है, उसकी ही गलती है कि अमायमास और बाकी सारे एस क्लास हीरोज को उसके सच के बारे में पता चल गया। तो साइटामा कहता है कि यार तुम कितने बेदिल हो यार, मैं समझ सकता हूँ कि वो औरत काफी ज्यादा खतरनाक है और नाक में दम कर देती है, लेकिन उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ ये सब हो। उस चमकीले पॉप स्टार हीरो की ही गलती है, उसने तात्सुमाकी को उकसाया। मैं चौंकता नहीं अगर तात्सुमाकी उसकी ऐसी तैसी कर देती और उसको आउटर स्पेस में भेज देती तो जेनस कहता है कि मास्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस छुचुंदर टॉर्नेडो ऑफ टेरर का साथ दे रहे हैं। तो साइटामा कहता है ना, मैं उसका कोई साथ बात नहीं दे रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई इंसान गुस्सा होता है तो उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, वो भी एक इंसान है और उसकी भी कोई फीलिंग्स है। तुम सोचो तुम्हारे बारे में कोई कुछ फालतू बोले तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? तो जेनस कहता है नहीं बिल्कुल नहीं मास्टर, आप जो भी मेरे को कहेंगे वो मेरे सीखने के ही काम आएगा। तो साइटामा कहता है अरे नहीं यार मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे भाई जेनस तो नोट्स ही बनाने लग जाता है और साइटामा कहता है देखो बात यह है कि हम दूसरे लोगों के ऊपर हमेशा गुस्सा नहीं रह सकते, ना ही उनको जज कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि यार सबकी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स होती है और हमें उनको उस हिसाब से देखना चाहिए। अभी जैसे तात्सुमाकी को देख लो, वो प्रेग्नेंट है और सबके सामने उसको काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर तुम उसकी जगह पे होते तो तुम्हें कैसा लगता? तुम्हें भी तो बुरा फील होता ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को एक गड्ढे में खोद के बंद कर लो या फिर पूरी दुनिया में आग लगा दो। तो जेनस कहता है कि हाँ मास्टर, वैसे देखे जाए तो ये बात मेरे को समझ नहीं आई कि मैं तात्सुमाकी की जगह कैसे होऊंगा। मतलब मैं तो लड़का हूँ और रोबोट हूँ और वो लड़की है,
बट स्टिल हाँ मेरे को गुस्सा आएगा तो मैं पूरी दुनिया में आग तो जरूर लगा दूंगा। तो साइटामा कहते हैं यार तुम्हें इतना कहने के बाद भी सिर्फ यही समझ आया कि तुम दुनिया में आग लगा दोगे, मतलब ठीक है चलो बढ़िया है। जब ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तो तात्सुमाकी को काफी गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि उसकी जो बातचीत हुई थी अमाईमास और सिच के साथ उससे उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और ऐसा मन कर रहा होता है कि वो फट जाए और बिल्कुल बुरी तरह से रोना शुरू कर दे। वो साइटामा के ऊपर पूरा इल्जाम लगाना चाहती होती है, लेकिन इसमें साइटामा की तो कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि तात्सुमाकी ने साइटामा से खुद कहा था कि अगर आगे चल के कोई भी परेशानी होती है, कोई भी हमारे ऊपर कुछ भी उंगली उठाता है तो तुम चुप रहना, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। साइटामा अपनी बात पे टिका रहा, लेकिन अगर तात्सुमाकी की बात करें, जब वो साइटामा को देखती है तो वो सोचती है कि ये क्या कर रहा है, ये मेरे ऊपर दया खा रहा है या फिर मेरे को लेक्चर देने वाला है, अब क्या करेगा ये मेरे साथ। तो यहाँ पे वो उड़ के भाई साइटामा के पास जाती है और उसके ऊपर चिल्लाती है कि क्या घूर क्यों रहे हो मेरे को, बस मेरे को यही बोलना चाहते हो ना कि मैं गलत थी, मेरे कुछ बस की नहीं है और मैं कुछ कर भी नहीं सकती, तुम बेवकूफ कहीं के, तुम हमेशा ही सही होते हो, है कि नहीं। यहाँ पे भाई वो रोने वाली होती है और जैसे उसकी आंख से आंसू निकलने वाला होता है वो उड़ के यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे साइटामा सीरियस हो जाता है और जेनोस पूछता है कि मास्टर क्या आप ठीक है। तो साइटामा कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और वो मन में कहता है कि तात्सुमाकी भी जल्दी से ठीक हो जाए। जेनोस कहता है मास्टर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तात्सुमाकी आपको इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करती है और आपकी इज्जत भी नहीं करती, फिर भी आप उसके साथ अच्छे से बिहेव करते हो, ऐसा क्यों। तो साइटामा कहता है कि हाँ मतलब क्यों नहीं करना चाहिए अच्छे से बिहेव। तो जेनोस कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो साइटामा कहता है कि देखो यार दोस्त, वो चाहे मुझसे कुछ भी कह ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस गुस्से में थी इसलिए उसने ये सब कुछ कहा है। तो जेनोस कहता है कि मतलब फिर भी मास्टर आपने तो उसको कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, तब भी वो आपके ऊपर हमेशा चढ़ती रहती है और आपके ऊपर गुस्सा निकालती रहेगी, रौब झाड़ती रहती है हमेशा। मुझे माफ करना मास्टर, मैं अपनी आवाज ऊंची कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और ये सब होते हुए मैं बैठ के देख नहीं सकता। मेरी फैमिली के साथ भी ऐसे ही हुआ था और मैं फिर से अपनी फैमिली के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पे यार साइटामा कहता है यार चल क्या रहा है, उसको काफी भूख लग रही होती है और वो यही कहता है कि देखो जेनोस जो मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं हुआ, तुम्हारी फैमिली का अलग सीन था, और वैसे भी तात्सुमाकी के साथ जो भी हो रहा है उसका मेरे साथ लेने देना इतना है नहीं, तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं। इससे पहले कि जेनोस कुछ बोल पाए तभी पीछे से आवाज आती है हे ब्रो साइटामा। तो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि किंग होता है और वो ये कहता है कि तुम लोगों ने अभी तक शायद ब्रेकफास्ट नहीं किया है, क्या तुम साथ में चल के ब्रेकफास्ट करना चाहोगे। तो साइटामा यहाँ पे कहता है चलो भाई ठीक है फिर यार, मतलब हमने कुछ खाया भी नहीं है तो चलो फिर खाते हैं जरूर, मैं वैसे भी काफी भूखा हूँ। तो दोस्तों आज के चैप्टर के लिए इतना ही रखते हैं, और ये चैप्टर काफी ज्यादा बड़ा है यार, मैं एक वीडियो में तो कवर कर ही नहीं सकता, इवन नेक्स्ट वीडियो शायद इस वाली वीडियो से थोड़ी बड़ी होगी। तो यार मुझे पता है यार ये चैप्टर्स कभी कभी बीच बीच में बोरिंग हो जाते हैं, बट अगर मैं ये कंटेंट काटूंगा तो ऑब्वियसली यार थोड़ा छोटी हो जाएंगी वीडियो, समझने की कोशिश करो, है ना। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।